मिनी माता स्मृति दिवस पर लगातार कई इलाकों में सामाजिक सभा के जरिए बागी तेवर दिखाकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पहली सभा में सोनिया और राहुल का नाम गायब और फिर पाटन के रानी तराई में तो उन्होंने पूर्व मंत्री भूपेश बघेल पर भड़काऊ भाषण तक दे डाला। इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला। जाहिर है जोगी खुद को साइडलाइन किए जाने से नाराज है। जहां हमारे विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गुरु घासीदास जी के प्रतिमा में ओकर फोटो में कोनो पैर लगाए ही एला मत भूलना तुम चुनौती दे हम सब कर सकते अपन छत्तीसगढ़ के महापुरुष छत्तीसगढ़ के दिव्य पुरुष उमन के अपमान लग नहीं। पाटन के रानी तराई में सतनामी समाज के मंच से दिया गया जोगी का ये बयान कांग्रेस की गुटबाजी का एक पन्ना और खोल गया। जोगी जिन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं कांग्रेस के कार्यक्रम समन्वयक और पूर्व मंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन पर बाबा गुरु घासीदास के अपमान का आरोप लगा था। इस पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। जोगी जी झूठ बोल रहे हैं। जब होली मिलन के कार्यक्रम में गुरु घासीदास की तस्वीर कोई नहीं रखता और मुझे बदनाम करने के लिए इस प्रकार के जोगी समर्थकों ने षड्यंत्र किया था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, न्यायालय में केस विचाराधीन है। उसके बाद भी जोगी झूठा आरोप कल फिर से रानी तराई के सभा में उन्होंने की। सीधा वार। बात यही नहीं रुकी। बघेल के मुताबिक जोगी समर्थकों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, जिसका खुलासा पुलिस कर चुकी है। मामला कोर्ट में है और सभा में वही आरोपी जोगी जी के बगल में बैठे थे। एक तरफ जो आयोजक है शीतकरण महिलवार कार्यक्रम का आयोजन करता है और दूसरे तरफ जो अपराधी है चिंताराम चंद्राकर वो जोगी जी के बगल में बैठे हुए थे। आरोप बीजेपी के सपोर्ट का भी है। अब सुनिए इसके जवाब में जोगी का क्या कहना है। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, जिसने भी किया होगा तो उस अपमान का बदला तो जो जोगी जी को ये बताना चाहिए कि किसके द्वारा ऐसा किया गया। ये तो मैंने देखा नहीं, मुझे तो लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ। मैं तो नहीं जानता कौन लोग बैठे थे। ये तो एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम था। आयोजकों के ऊपर है कि कौन लोग मंच पर बैठे कौन लोग नहीं बैठे। मैं तो अतिथि के रूप में आमंत्रित व्यक्ति के रूप में गया। बीजेपी के लोग काफी संख्या कार्यक्रम में तो कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं होती। जवाब से साफ है कि इससे जोगी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर रामेश्वरम यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री रमन सिंह जोगी की सभाओं को धार्मिक आयोजन कहकर कुछ कहने से साफ बच गए, जबकि यात्रा पर निकलते वक्त इन सभाओं को उन्होंने कांग्रेस की बेचैनी बताया था। मुझे लगता है कि मिनी माता के कार्यक्रम में कोई जा रहा है तो उसमें आपत्ति बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का एक ये भी कहना है कि बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है उनको, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मिल रहे हैं। तो उसमें सभी धर्म के सभी पार्टी के लोग आते हो तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएं या कांग्रेस के लोग जाएं या कम्युनिस्ट जाएं, जो मिनी माता पे आस्था रखते हैं ऐसे लोग जा रहे हैं। जोगी के तेवरों का असर सोमवार की रात नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के घर चुनाव समिति की बैठक में भी दिखा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश प्रभारी वीके हरिप्रसाद, मोतीलाल वोरा, मोहसिना किदवई, केंद्रीय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मानिक टैगोर और राष्ट्रीय प्रवक्ता भक्त चरणदास सहित आला नेताओं की मौजूदगी में जोगी की गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में जोगी पहुंचे लेकिन जल्द ही वापस चले गए। पहली बैठक है, इसमें सैद्धांतिक चर्चा हो रही और जो भी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं वो बैठक के बाद आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे।
बीच में अभी कुछ बताना उचित नहीं होगा, उन्हीं को अधिकृत किया गया। कोई असहमति ऐसा वजह तो नहीं है? नहीं असहमति का। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री की गतिविधियों को अनुशासनहीनता माना जा रहा है। बघेल को दिल्ली बुलाया गया है, जो 15 अगस्त के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली जा रहे हैं। उधर मौजूदा टकराव को देखते हुए आला कमान ने छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को जोगी के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। मिनी माता के बहाने मन का गुबार निकाल रहे जोगी के खिलाफ प्रदेश के सभी बड़े नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चर्चा है कि पार्टी जल्द ही जोगी पर कार्रवाई भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।